उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से देहरादून की एक लोकल शराब का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। पहले हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत ने लोकल शराब पिलाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया था। न्यूज 18 पर यह खबर चलने के बाद हरीश रावत ने पलटवार किया और कहा कि सरकारों का लोकल शराब प्रेम आज भी बरकरार है और वाइन शॉप से लेकर सीएसडी कैंटीन तक में शराब बिक रही है। इधर डेनिश पर सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत ने डेनिश के प्रति सरकार का प्रेम बताकर ट्वीट किया तो हरक सिंह रावत ने पलटवार किया। हरक ने कहा कि कांग्रेस सरकार में डेनिश और हरीश रावत का नाम एक दूसरे का पर्यायवाची बन गए थे। शराब ठेकों पर हरदा ब्रांड कहकर डेनिश शराब को बेचा जा रहा था। इस शराब का नाम कुमाऊं में हरदा ब्रांड तो गढ़वाल में हरीश रावत ब्रांड पड़ गया था। अचानक मैं गाड़ी रुका तो कुछ लोग, दो लड़के स्कूटर से आए। उन्होंने शराब के दुकान के बाहर स्कूटर खड़ा किया तो मैं देख रहा हूं उन्होंने शराब की विस्की का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हरदा ब्रांड दे दो। अब मैं सोचो कि मैं कंफ्यूज हुआ कि इसने कौन से ब्रांड बोला। तो मैंने शीशे नीचे करा कि मैंने कहा हो सकता है शीशे में ठीक से नहीं सुना हूं मैंने। और आप ताजुब करोगे, उसने हरदा ब्रांड का और शराब के जो सेलर था उसने एक डेनिश बोतल निकाल के दे दी। मैंने कहा हरदा ब्रांड क्या, कौन सा, क्या हरदा ब्रांड क्यों कह रहे हो इसको? कैसा वो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री के, क्योंकि यही शराब चल रही है यहाँ, इसलिए इस नाम का कुमाऊं में इसको हरदा ब्रांड कहते हैं और गढ़वाल में हरीश ब्रांड कहते हैं। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, जुबानी जंग तेज होती जा रही है हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच में। बिल्कुल अमित, ये डेनिश का जो जिन है ये बोतल से बाहर आ चुका है और अब आगे सियासत में क्या क्या तूफान मचाएगा आप देखते रहिएगा। इसकी शुरुआत 2014 से हुई जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में डेनिश ब्रांड की एक लोकल शराब बाजार में उतारी गई थी और इसको इतना प्रमोट किया गया कि जो नामी गिरामी जो प्रचलित जो ब्रांड थे शराब के अन्य कंपनियों के, उनकी बिक्री एक तरह से पूरी तरह से उत्तराखंड में ठप हो गई थी। और तब जो हरक सिंह रावत है वो हरीश रावत सरकार में कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्रालय के अधीन मंडी समिति आती है। मंडी समिति को वो तमाम अधिकार दे दिए गए थे। पहली बार अमित उत्तराखंड की आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया और मंडी समिति को जो शराब के गोदाम है उनका ठेका दे दिया गया। लिहाजा जो बिक्री थी शराब की बोतलों की वो एक नियंत्रित कर दी गई और जो डेनिश जो ब्रांड था इसको उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्रमोट किया गया। तब ये बड़ा राजनीति का विषय बना। इस पर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया। जो तमाम अन्य शराब कंपनियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ले गई कि जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है मार्केट में उसका उत्तराखंड सरकार ने पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीसीआई को भेजा और सीसीआई ने 1 करोड़ रुपया पनिशमेंट अभी लास्ट ईयर में ही उत्तराखंड मंडी समिति पर किया। तो ये लगातार ये मामला उसके बाद सियासत का मुद्दा बनता रहा। 2014 के बाद 2018 में लोकसभा चुनाव हुए तब सियासत का मुद्दा बना। 2017 में बीजेपी ने हरदा ब्रांड करके इस पर बड़ा मुद्दा बनाया 2017 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद क्या परिणाम हुआ वो सबके सामने है। अब एक बार जब फिर से 2022 का चुनाव उत्तराखंड में सामने है तो एक बार फिर से डेनिश का जिन बाहर आ गया है जो आपने अभी हरक सिंह रावत के मुंह से सुना। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने